नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। मेरे जितने भी लेह के जो दर्शक हैं उनको मैं जूले बोलता हूं, और कारगिल के मेरे जितने भी मित्र बंधु साथी और दोस्त हैं उन सभी को जो है आदाब और सलाम भेजता हूँ। इस टाइम खड़ा हूँ दोस्तों मैं दिल्ली के कौटिल्य मार्ग पे स्थित लद्दाख भवन के सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख की जो स्टेटहुड की मांग और जो अन्य 4 मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक जो यात्रा लेह से दिल्ली तक की लेकर के यहाँ पे आए थे, और उसके जितने भी घटनाक्रम हुए उस दौरान वो सारे के सारे हमारे चैनल पे उपलब्ध है और आपने देखे हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में आपने उन वीडियोस को जो है शेयर भी किया है। तो दोस्तों कल जो है उसी जो आंदोलन का जो है नतीजा बन कर के जो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एश्योरेंस दिया था कि 15 तारीख को जो बातचीत थम गई थी, जो डेडलॉक हो गया था चुनाव के कारण कि लद्दाख के जो है मसलों के ऊपर कि लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो, लद्दाख का स्टेटहुड बहाल हो, लेह और कारगिल की 2 अलग अलग लोकसभा की सीटें जो है बने, और जो है 6 शेड्यूल। तो ये 4 मुख्य मांगों को लेकर के केडीए जो कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के जो एक कंबाइंड एफर्ट से लेह से दिल्ली तक की यात्रा को लेकर के सोनम वांगचुक यहाँ पर आए थे। तो कल दोस्तों बड़े दोस्ताना माहौल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है जो 7 लोग जो है लेह एपेक्स बॉडी से, और साथी लोग जो आपका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से यहाँ पर आए थे, जिनकी यहाँ पर बातचीत हुई। उस बातचीत में ये नतीजा निकला कि सबसे पहले जो युवाओं का जो रोज़गार का मसला था, उस मसले को बहुत पॉजिटिवली तरीके से सरकार ने जो है उसको सुना, और उसमें जो है सरकार ने आश्वासन दिया कि 95% का आरक्षण लद्दाख की नौकरियों में लद्दाख के लोगों को दिया जाएगा। तो ये एक लेह और कारगिल के जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे जितने बच्चे हैं जो रोज़गार के योग्य हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि क्योंकि सबसे पहले दोस्तों जो बेरोज़गारी का आलम इतना ज़्यादा है, हर जगह बेरोज़गारी की इतनी समस्या है, नौकरियों की इतनी समस्या है, तो सबसे पहले जो युवाओं के गुस्से को शांत करने के लिए उनकी जो है एंगर को जो है एड्रेस करने के लिए ये एक बहुत शानदार कदम है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस जो कर रहे हैं कि कल के मीटिंग में 95% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान लद्दाख के युवाओं के लिए हुआ है। तो सबसे पहला जो एक मुद्दा उनका अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला अभी पेंडिंग ही है, मगर कम से कम जो है गजेटेड पोस्ट के ऊपर जो है कुछ बहालियां हो पाएंगी, ऐसी आशा बनती हुई दिख रही है। और इसी के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले सज्जाद कारगिली साहब से बात किया, जो कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर हैं और उस ग्रुप को जो है लीड करते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि बड़े पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हुई, और अगली डेट 15 जनवरी की दी गई। 15 जनवरी पर जो बातचीत होगी उसमें और जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में भी जो है विचार किया जाएगा, बातें की जाएगी। और अभी तक का जो बातचीत का जो माहौल रहा है वो बड़ा ही सकारात्मक, बड़ा ही पॉजिटिव, दोनों ही पक्ष बहुत संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। सरकार ने भी बड़ा दिल दिखाया है, और साथ साथ जो डेलीगेशन यहाँ पर लद्दाख से आया है बात करने के लिए, वो भी संतुष्ट दिख रहा है। इससे पहले हमने गुलिस्तान चैनल पे जो है मोहम्मद हनीफा साहब को भी सुना था, उन्होंने भी संतुष्टि व्यक्त की, सेटिस्फेक्शन व्यक्त की कि बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जो है बातचीत हुई। तो दोस्तों छोड़े जा रहा हूँ आपको सज्जाद कारगिली के साथ जो हमारी बातचीत हुई, एक संक्षिप्त सा जो उन्होंने एक ब्रीफिंग करी कि कल जो है मीटिंग में क्या क्या बात हुई, उसकी वीडियो के साथ। और यदि एक बार दोबारा कहता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा जो है हम लद्दाख के मुद्दों को ज़्यादा मजबूती से रेस्ट ऑफ द इंडिया जो बाकी लोग हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लेह और कारगिल के लोग जो उनकी समस्याएं हैं उनसे वो भली भांति जो है परिचित है, मगर बाकी जो देश के लोग हैं वो वहाँ की समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको जो है अपना योगदान दें, सहयोग करें, उसको बढ़ाने में उसको मजबूती देने का जो है प्रयास करें। तो इसी के साथ छोड़े जा रहा हूँ सज्जाद कारगिली के साथ जो हमारी बातचीत हुई, और कैसी लगी बातचीत बताइएगा। हरे कृष्णा। तो एक बार दोबारा से आपका हार्दिक अभिनंदन है सज्जाद भाई। तो कल कैसी रही मीटिंग, क्या हुई बातचीत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुसलसल आप लद्दाख को कवर करते रहे हैं। जी जी जी। और चलते चलते के तमाम दर्शकों का भी। देखिए, कल की मीटिंग बहुत मेरे हिसाब से पॉजिटिव रही। जी जी जी। सरकार ने जो 4 पॉइंट मुद्दे थे, 4 बिंदु थे, स्टेटहुड 6 शेड्यूल और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉब रिजर्वेशन वगैरह का, जी जी और रिप्रेजेंटेशन का, उसको एक्सेप्ट किया। उस पर डायलॉग को आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया, हमसे कमिटमेंट किया। अब जो है बातचीत जो है वो एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुई और 95% रिजर्वेशन का फैसला हुआ है। 95% रिजर्वेशन नौकरियों में जो लद्दाख की नौकरियाँ होंगी। जी, गेजेटेड तमाम ऑल काइंड ऑफ जो नौकरियां हैं उनके लिए लद्दाखी लोगों को जी। और उम्मीद है कि जो पहला फेज़ निकलेगा जी वो LRC जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उसकी बेस पे ये रिक्रूटमेंट हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डोमिसाइल नहीं है। जी जी जी। तो ये रिक्रूटमेंट जितनी जल्दी वो बहुत ज़रूरी है। बाकी बातचीत ओवरऑल पॉजिटिव रही। तो आप सबसे अच्छा ये रहा कि आपकी आवाज़ युवाओं की जो आवाज़ है वो रीच आउट कर पाई सरकार तक, और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा राहत का फ़ैसला है, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नशे का जैसे डिप्रेशन और अवसाद की 5 साल में कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। अब ये है कि हम इक्विटेबल जो जस्टिस जो मतलब रिप्रेजेंटेशन हो या डेमोक्रेसी हो या एम्प्लॉयमेंट हो वो चाह रहे हैं। और इस वक्त ये तमाम लोगों का एक कलेक्टिव कामयाबी है, हमारी भी। लद्दाख के वो तमाम लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, जो यहाँ पद यात्रा पे आए, जो कारवान लेके आए डेमोक्रेसी का, उन सब का एक यूनिटी की जीत है। लद्दाख के लोगों की यूनिटी की जीत है। फिर सरकार की भी जीत है कि उन्होंने लोगों की आवाज़ में आवाज़ दी, जैसा कि आप जैसा आप कल कह रहे थे कि सरकार ने एक बड़ा दिल दिखाया। जी, बड़ा दिल दिखाना चाहिए और दिखाया। ये बहुत हम इसको रेस्पेक्ट भी करते हैं, काफ़ी सम्मान भी है। खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और फिर MOS साहब, जितने भी MHA के अधिकारी, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पॉजिटिवली इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हम उम्मीद करेंगे इससे बेहतर तरीके से आइंदा की मीटिंग्स हो। और इस मीटिंग में ये भी तय हुआ कि 15 जनवरी को अगली मीटिंग होगी। 15 जनवरी को अगली मीटिंग होगी, तब बाकी जो अन्य मुद्दे हैं उनके ऊपर भी जो है कलेक्टिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो है बातचीत होगी। तो बहुत बहुत जो है मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ और साथ में ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और तमाम जितने भी युवा हैं आप ले और जो है कारगिल के, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों ने आज जो हासिल की है। तो हम आगे उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से सकारात्मक और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जो है बातचीत का सिलसिला 15 जनवरी से बढ़ेगा। तो थैंक यू सज्जाद साहब। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि देखिए, बातचीत के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हर इशू पर, छोटे छोटे चीज़ों पर बातचीत होती है। जी। तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, ये हमें अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इस बार रिजर्वेशन पे बात हुई तो नेक्स्ट स्टेप हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन और डोमिसाइल पे बात होगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम स्टेटहुड के पे भी बात करेंगे। ये हम कोशिश में हम उम्मीद करेंगे सरकार भी इसको अब इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू करे और पॉजिटिवली इसको इम्प्लीमेंट करे, LRC को बेस बना कर जल्द अज जल्द रिक्रूटमेंट हो, यही हम अपेक्षा करते हैं। बहुत तो आपका कहना ये है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे सज्जाद कारगिली। कल जो बातचीत हुई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उसके बारे में एक संक्षिप्त सा जो है इन्होंने जानकारी दी कि 15 जनवरी की अगली डेट मिली है और विद्यार्थी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए समय की कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सज्जाद भाई का अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय में सज्जाद भाई नहीं दे पाए। जो भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।